जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मोनिका। गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप सब और ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर पाओगे गुरु जी के साथ। गुरु जी से मेरी जर्नी इसी साल 2024 में मार्च में हुई थी। महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले, 7 मार्च की महाशिवरात्रि थी, उससे कुछ दिन पहले। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे खुद से या मुझे इस लायक समझने के लिए कि हम आपकी संगत बन सके, उसके लिए सबसे बड़ा सबसे पहला शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की ब्लेसिंग तो हमें हर रोज़ ही मिलती है। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। ये आंटी जी के चैनल पे मैंने पहले भी शेयर किया है। ये अपना एक पैर से रिलेटेड मेरा था, मुझे पैर पे कांच लग गया था, इससे रिलेटेड मेरा सत्संग है 2 महीने पहले का, डेढ़ 2 महीने पहले का। तो वो सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद जब वो पैर बिल्कुल ठीक हो गया, उसका मैंने शुक्राना सत्संग किया था। उसके लिए दोबारा से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस छोटी सी चोट के थ्रू आपने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट मेरा पैर का काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जब वो पैर ठीक हो गया ना, तो उसके बाद मुझे हाथों पैरों पे ना दर्द शुरू हो गया था। हाथों पैरों में, पैर में ना दर्द, स्वेलिंग। तो पहले मुझे लगा कि ये चोट थी, शायद उस वजह से हो रहा होगा। तो सत्संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस बीच मुझे गुरु जी के कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे। उसमें से एक सबसे बड़ा मैसेज था, बार बार फ्लैश हो रहा था कि पुत्र ये सत्संग सुन, तेरे पेट की जो प्रॉब्लम है, पेट की जो बीमारी है, वो मैं सत्संग के थ्रू कटवा रहा हूँ। तो वही जब भी ये सत्संग आता था मेरे दिल में कि मैं गुरु जी से ही बात करती थी, गुरुपा को ही बोलती थी, गुरुपा वैसे तो मुझे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भोले बाबा गुरु जी की कृपा से मैं पेट मेरा हमेशा ठीक ही रहा है। चाहे मैं बाहर का कुछ भी खाऊँ, कहीं का भी खाऊँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं सत्संग का, और बहुत बार मेरे सामने सत्संग फ्लैश हुआ है। अब एक्चुअली मैं दिन में बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैंने वो सत्संग सुना कि नहीं सुना। पर मैं हमेशा गुरुपा को यही बोलती थी, गुरुपा मैं आपकी कृपा से पेट तो मेरा ठीक ही है। तो ये बात आई गई हो गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके कोई भी मैसेजेस झूठ नहीं बोलोगे, मतलब बेबुनियादी नहीं होते हैं। साथ के साथ मुझे एक सत्संग ये आ रहा था कि बेटा तेरे शरीर के अंदर एक बीमारी पनप रही है, डॉक्टर के पास जा, टेस्ट करवा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो ये सत्संग मैंने सुना था। तो उस सत्संग में आया था टाइफाइड। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, मेरे पैरों में दर्द भी हो रहा था। तो मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास गई, मैंने ऐसे बताया, अंकल मेरे पैर में दर्द है, ये वो। तो आप मेरा टाइफाइड का, बस वो ये ना, कोई बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। मैंने एकदम उनको ये बोला कि मेरा टाइफाइड का टेस्ट कर दो आप। तो अंकल ने कहा नहीं बेटा, फ़ीवर तो आपको है नहीं, टाइफाइड में फ़ीवर होता है, और ये तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए पेन हो रहा है। ये बात भी आई गई हो गई। मैंने दवाई खाई और पेन ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी आज 4-5 दिन हो गए, लगभग 1.5-2 महीने बाद मुझे पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया, गले में। और 4-5 दिन पहले मेरे को फ़ीवर आया, मैंने नॉर्मल मेडिसिन खाई। मैंने तब भी उनको बोला, क्योंकि कुछ बातें दिमाग में रह जाती है गुरुजी की, मुझे मैसेज दिमाग में रह गया, इतना पुराना मैसेज भी, हालांकि मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। मैंने जाते ही उनको ये बोला कि अंकल मेरा टाइफाइड का टेस्ट कर दो, मुझे फ़ीवर है। तो अंकल और बोल रहे कि पहले दवाई खा लो। आप भी बैठे थे, बेटा आप वहम कर रहे हो, टाइफाइड नहीं, आजकल वायरल चल रहा है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैंने खाई, मैं ठीक हो गई। फिर अगले दिन सुबह फ़ीवर चेक किया, फ़ीवर तो नहीं था, पर वही थकान, पैरों में दर्द हल्का। गुरुपा की असीम कृपा से, मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा दर्द। फिर मैं गई, फिर मैंने कहा अंकल अब तो आप कर ही दो टाइफाइड का टेस्ट, मुझे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं 8 बजे की निकली हुई सुबह, मैं 10 बजे घर आई। जाते हुए भी मुझे बड़ी दिक्कत हुई, तो वही थकान, चक्कर। 10 इसलिए बज गए क्योंकि टेस्ट करने में भी टाइम लगा। बाकी उसके बाद बहुत सारे लोग आ रहे थे, पर मैं वहाँ शांति से बैठी रही, क्योंकि मैंने गुरुपा के जितने भी सत्संग सुने हैं, तो उस हर एक सत्संग में गुरुजी का मैसेज होता है कि अगर मैं तुम्हें बेफिजूल का दुड़ा भी रहा हूँ, भगा भी रहा हूँ, धूप में खड़ा भी रख रहा हूँ, तो उसे बेबुनियादी ना समझे आप। उसके ज़रिए गुरुपा आपका बहुत बड़ा कष्ट काट रहे होते हैं। तो इसलिए मैं 2 घंटे शांति से वहाँ बैठी रही। लोग आ रहे जा रहे, मैं सबको चुपचाप देख रही थी, ना मेरे अंदर कोई गुस्सा ना कुछ। जैसे घर में मेरा 2.5 साल का बच्चा था, तबीयत ख़राब नहीं थी, तो गुरुपा ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे वहाँ शांति से बिठा के रखा, क्योंकि मुझे गुरुजी के सत्संग याद आ रहे थे कि वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम कहीं परेशान भी हो रहे हो, तो मैं उसमें भी तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहा हूँ। इसलिए मैं शांति से बैठी रही। 2 घंटे बाद पता चला संगत जी की मुझे टाइफाइड निकला वाकई में। जय गुरु जी। और टाइफाइड आपको पता है कि पेट में प्रॉब्लम भी होती है उसके बाद। और इस बीच मुझे ना 4-5 दिन से हल्के हल्के लूज मोशंस भी हो रहे थे, बट मैं इग्नोर कर रही थी। वही संगत जी लूज मोशन के लिए कभी भी कोई गलती ना करे, हमें ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में ठीक, पर आपको नहीं पता कि अंदर अंदर वो आपके लिए कितनी बड़ी कमज़ोरी का कारण बन सकती है। मेरे लिए तो इतनी बड़ी कमज़ोरी का कारण बनी कि जैसे ही मैंने टाइफाइड की फ़र्स्ट डोज़ ली, आपको सबको ही पता होगा कि बहुत हैवी होती है, उसके बाद मैं पूरा दिन खड़ी नहीं हो पाई। मुझे इतने चक्कर, मतलब ये कि मेरे सराहने पे मेरी दवाई पड़ी थी, तो मैं उठा के नहीं खा सकती थी, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरी उस दिन इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतने चक्कर आए। और इससे पहले ही मैंने छोटा सा सत्संग शेयर किया था अपनी बीमारी से रिलेटेड ही। जैसे मुझे फ़ीवर हुआ ना, उस रात ही मुझे गुरुजी का मैसेज सपना आ रहा था कि मेरे सपने में बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। इसका भी मैंने शुक्राना किया वैसे, पर फिर वो कंडीशन मेरी रियल में ही समझ लो। संगत जी, गुरुपा दुख तो आएंगे, क्योंकि हमारे कर्म है, हमने कर्म काटने, पर वो आपको उन कर्मों से इतनी आराम से निकाल देंगे ना। ये सत्संग उससे रिलेटेड है। वाकई में एक दिन मेरी पूरी तबीयत ख़राब रही, मतलब मैं उठ भी नहीं पाई, अपने बच्चे को खाना भी नहीं खिला पाई, लेट के खाना खिलाया मैंने। वैसे तो घर में बहुत सारे लोग हैं उसको देखने के लिए, पर जैसे बच्चे खाने की जिद माँ से ही करते हैं, तो पूरा दिन मेरा निकला। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। मैं पूरा दिन सोई रही, लेटी रही। और अगले दिन सुबह होते ही मैंने फ़ोन किया, अंकल ऐसी ऐसी बात है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में अंकल को फ़ोन किया, अंकल मेरी ऐसी ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी कंडीशन तो आने की है नहीं, अगर आप मुझे चेक कर लो। तो फिर मैंने उनको सब बता दिया कि मैं कल पूरा दिन लेटी रही। और तो अंकल ने बोला दवाई थोड़ी हार्ड होती है, इसके लिए से हो रहा है, तो वो आ गए। और इसमें इसका भी एक प्यारा सा सत्संग है कि मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया, फिर मैं खुद ही जाने के लिए तैयार हो गई, जैसे तैसे कि चल छोड़, क्या पता उनके पास लोग होएंगे बेचारे कैसे आएंगे। तो मैं जैसी मैंने अपनी बालकनी से नीचे देखा, अंकल दूर से आ रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी चलने की नहीं थी, और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए। हालांकि 10-15 मिनट का रास्ता है पैदल। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा इसका कि मेरी बहुत बीत जाती जाने में, तो उससे पहले ही वो आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो आए, उन्होंने चेक किया,
तो उन्होंने आते ही बोला कि ग्लूकोज़, और मैंने उनको ग्लूकोज़ के लिए नहीं बोला था, वो अपने साथ ग्लूकोज़ लेके आए। उन्होंने मुझे घर पे ही ग्लूकोज़ चढ़ा दिया और 2.5-3 घंटे लगे संगत जी। तो ये है कि उस ग्लूकोज़ का ये असर है कि 1-2 दिन हो गए कि मैं खड़ी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अब टाइफाइड हफ्ता 10 दिन तो लेता ही है, ये आप सबको ही पता होगा। वीकनेस भी है, चक्कर भी आ रहे हैं, पर इतना मैं खड़ी हूँ कि मैं अपने बच्चे का कर सकती हूँ और अपना घर का छोटा मोटा कर सकती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। फिर मैं अगले दिन दोबारा अंकल को चेक कराने गई तो उन्होंने फ़ीवर चेक किया, तो वो कह रहे थे फ़ीवर नहीं है। तो मैंने कहा अंकल अब ये मैं दवाई तो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि बेटा मैं ये दवाई तो दूंगा नहीं टाइफाइड की, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा अंकल हाँ जी मैं आपको यही बोलने वाली थी। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, वो कह रहे बाहर से खा लो, आप बाहर से ले लेना और हफ्ता दिन खाना, 2 सुबह 2 शाम। उन्होंने ऐसे बता दिया कैसे कैसे खानी है। तो मैं घर आ गई, तो हमारे पड़ोस में केमिस्ट भैया रहते हैं, मैंने उनको दिखाया भैया ये मेडिसिन आपके पास मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे ला देना। वो कह रहे मैं ला तो दूंगा पर ये ना आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे बिटवीन ये कौन से सत्संग में था मुझे याद नहीं, बट आयुर्वेदिक दवाई का भी था कि आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, मतलब सब एक चीज़ से रिलेटेड थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी के मैसेजेस कोई भी बेबुनियादी नहीं होते, वो आज नहीं तो कल सच्चे होते हैं। 2 महीने पहले जो मुझे मैसेज आया वो सब मैं आज फेस कर रही हूँ, वैसे ही सेम मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ही अब चला रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी हमें हमारी रक्षा करने के लिए। प्लीज़ गुरुपा ऐसे ही हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के कई ऐसे तो हमारे गुरुजी के हर रोज़ दिन रात मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, दिन रात वो अपनी रहमत तो बरसा ही रहे हैं, बरसा ही रहे हैं लगातार। और संगत जी मुझे 3-4 दिन से तो बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तूने तुमसे छोटी छोटी चीज़ें मांगती है, मैं तुझे इतना बड़ा कुछ देने वाला हूँ कि तू थक जाएगी, तू वाह वाह करते नहीं थकेगी और मेरे बड़े मंदिर आएगी और बोलेगी धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो वाकई धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं 6-7 महीने से जब से गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से यही निकलता है संगत जी। कई बार मन भाव विभोर हो जाता है, इनके लिए खुश हो जाता है, कई बार डावाडोल भी हो जाता है। तो संगत जी हमें अपने विश्वास को गुरु जी पर बनाए रखना चाहिए। गुरु जी देखो संगत जी, ऐसे कौन आपको बता सकता है कि आपके लिए 2 दिन भारी है या 3 दिन भारी है, कोई ब्लैक मैजिक का उसकी वजह से तेरे बच्चों पर, तेरे पति पर कष्ट आने वाला है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे माल का, हमें पहले से ही आगाह कर देते हैं तो हम थोड़ा ध्यान से रहते हैं संगत जी। मुझे भी गुरुजी ने बोला था कि ब्लैक मैजिक करने वाले मतलब लगे हुए हैं अपने काम में। तो मेरे संगत जी 2-3 दिन गर्दन में बड़ा दर्द रहा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का मैंने चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया और मुझे आराम आया। और कल मुझे रसोई में काम करते थोड़ा सा चाकू लग गया, हालांकि बचाव हो गया। गुरु जी महाराज बैठे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ किसी भी चीज़ से, कोई भी ब्लैक मैजिक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साक्षात शिव भगवान हमारे घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हमारे घर के अंदर हर वक्त रहते हैं। संगत जी आज इतनी बारिश हो रही थी कल रात से, और मुझे फिर भी गुरु जी भर भर के वाइट पिजन दिखा रहे थे। लेटी हुई थी ड्राइंग रूम में और कर्टन हटा के रखती हूँ संगत जी में, फिर भी मुझे इतने सारे कबूतर ही कबूतर नज़र आ रहे थे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, मेरी बाँह ऐसे ही पकड़े रखना, ऐसे ही अपने बच्चों पर मेहर रखना। संगत जी मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं, जब उसके हेडेक होता है तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद उसको पिलाती हूँ और चंदन तिलक वगैरह कल उसके फोरहेड पे मैंने लगाया जल प्रसाद के साथ, तो उसको आराम मिल गया। तो शुक्राना मेरे माल का, किस किस रहमत का शुक्राना करूँ दातिया, लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है गुरुपा। इतनी असीम शक्तियाँ हमें मिल गई हैं संगत जी, हमें अपने गुरु जी पे मुझे बहुत गर्व है। मुझे अपने परम पिता परमेश्वर के रूप में अपने पापा मिल गए हैं, इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं ना मुझे।
हर अपनी संगत से प्यार करते हैं जो इनको दिल से मानता है। संगत जी, गुरु जी महाराज तो हर वक्त आपके साथ है। इतने पूरे ब्रह्मांड के भी मैसेज इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। संगत जी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि समाए नहीं सिमट रही, मेरी झोली सच में छोटी पड़ गई है। गुरु महाराज जी के इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस देखने के बाद ब्रह्मांड से भी इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, मैं कभी देखती नहीं हूँ ना, मैं इनको कभी लाइक करती हूँ, पता नहीं कहाँ से आज अचानक से ब्रह्मांड के मैसेज भी वही आ रहे थे, वही मेरे गुरु जी महाराज दे रहे हैं, वही टैरो रीडर्स जो होते हैं उनके भी आ रहे हैं। तो आज तो इतनी खुशी थी ना संगत जी, मैं सिर्फ 2-3 सत्संग ही सुन पाई, कुछ बच्चे घर पे थे, क्योंकि मैं तो गुरु जी ने इतना मुझे भाव विभोर आनंदित किया हुआ है ना, तो मतलब कि बता ही नहीं सकते संगत जी। और संगत जी, मैं 2-3 दिन पहले से सिंदूर लगाती हूँ ना, तो मैं उसी से अपने माथे पर बिंदिया बना देती हूँ। तो संगत जी, मैंने देखा कि उस बिंदिया से मेरे माथे पर शाम को दिखा। मैं मंदिर गई मंगलवार को, आज संगत जी शनिवार है, सॉरी संगत जी, आज वीरवार है। तो मैंने देखा मंगलवार को मेरे मत्थे में जो माथे में बिंदिया लगाई थी उसका ओम बना हुआ है। गुरु जी महाराज जी ने कहा था कि मैं तेरे घर पे एक निशान छोड़ के जाऊंगा कोने में, तो देखना। तो मुझे लगता है गुरु जी महाराज का यही निशान था। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। आपने मुझ जैसी पापी तुच्छ प्राणी को इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया कि हर रोज़ आप दर्शन रहमतें भर भर के दे रहे हो संगत जी। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं। मेरे जो माथे में सिंदूर लगा था संगत जी, वो आधे में सिंदूर रह गया, उसके नीचे ओम। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी, इतनी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है ना मन। इतना प्यार ज़िंदगी में जो कभी नहीं मिला, जिसकी हमेशा से तलाश थी, वो गुरु जी से महाराज जी से आकर मिल गया है, इनसे जुड़कर मिल गया है। माँ बाप हर किसी का प्यार मुझे अपने गुरु जी महाराज जी से मिला है। और अभी अभी बारिश बंद होकर हटी है संगत जी, धूप आई हल्की हल्की, और मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई भी गुरु जी ने दिखा दी। इसके लिए जो अनंतम शुक्राना अदाते हैं। पॉजिटिव मैसेज दे देकर हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं, हमें इतनी खुशियाँ प्रदान करते हैं गुरु महाराज जी। इसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है मेरे गुरु महाराज। पितरों की पूजा भी बताते हैं गुरु जी महाराज करने के लिए कि आप जल प्रसाद लेके तुलसी में डालें और विष्णु भगवान जी का मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 7 बार बोलना है। तो संगत जी, मैं बोल रही, जब से मैंने देखा 3 दिन हो गए हैं, तो मैं बोलती हूँ। अब गुरु जी महाराज कहते हैं तेरे पितर अब तेरे से बहुत खुश हैं, तो शुक्राना अदाते हैं, शुक्राना। वरना हमें पूजा पाठ इन सबके नियम नहीं पता थे संगत जी, हम लोग करते थे अपने मन से ही करते थे, खुश होते थे, खुशी होती थी हमें। लेकिन अब गुरु जी महाराज ने इतने नियम, कोई वहम नहीं, कुछ नहीं। हर देखो, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ संगत जी, मैं पंडित हूँ, और मतलब कि माता रानी की भक्त हूँ, कान्हा जी भी मैंने लिए हुए हैं। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे लगा पता नहीं शायद मैं सिख धर्म में ही जुड़ जाऊंगी, शायद अपनी माता रानियों को भूल जाऊंगी, पर नहीं संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज हमें हर धर्म को समान इन्होंने बताया है, बराबर बताया है, और ये हमें माता रानी से और ज़्यादा जोड़ रहे हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा बताते हैं, तो मैं वो उपाय करती हूँ। शीतला माता का, काली माता का, नवरात्रों की पूजा बता रहे हैं, पितरों की बता रहे हैं संगत जी। हमें ये कहाँ अपने धर्म से अलग कर रहे हैं, ये तो हमें अपने ही धर्मों से जोड़ रहे हैं। तो शुक्राना दातिया, शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मैं इतनी सारी रहमतों का आपसे कैसे शुक्राना अदा करूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, भर भर के ब्लेसिंग्स लेने का, मेरे हर कष्ट काटने का, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का, उनके भी कष्ट काटने का, हर संगत के सुख दुख में इसके साथ रहें गुरु महाराज जी। और ऐसे ही हमें सबको ब्लेसिंग्स देते रहें गुरु महाराज जी। और गुरबा है। और संगत जी, जब मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ तो वही स्वास्तिक कभी ओम मेरी आँखों में भी दिखाई देता है, जिससे मुझे पागल सा नहीं हो जाते संगत जी। फ़ोटो लेने में मुझे इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं पिक लूँ, मुझे गुरु जी दर्शन देंगे। हर रोज़ तो नहीं होते मुझे स्वास्तिक या उनके दर्शन, पर 1-2 दिन छोड़ के मुझे होते रहते हैं। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, बेअंत शुक्राना, कोई अल्फाज नहीं है। शुक्राना शब्द तो कुछ भी नहीं है गुरु महाराज, इसके लिए भर भर के रहमतें देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मुझे पता है मेरा आने वाला टाइम बहुत अच्छा है गुरु जी महाराज जी की कृपा से।
और मुझे पक्का विश्वास है, पूरी श्योरिटी है कि गुरुजी महाराज बोलते हैं तो वो पक्का ही होगा। तो शुक्राना मेरे दाते हैं। इन आंटी जी को भी ब्लेस करें जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। प्लीज़ गुरुपा हमारे सारे सत्संग शेयर करवाएं। आपकी आगे से हम सत्संग शेयर करते हैं और उनको आगे भी करेंगे गुरु महाराज जी। शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है मेरे लिए, क्योंकि मेरे गुरुपा ने आज मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग बख्शी है। टचवुड इतनी प्यारी ब्लेसिंग बख्शी है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसमें आज बेसिकली मेरा बच्चा कल आउट ऑफ टाउन, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने सत्संग में, कल के सत्संग में बताया था, मेरा बेटा आउट ऑफ टाउन जाने वाला है फॉर फर्दर स्टडीज़। तो थोड़ा सा वही होता है, प्रिपरेशन करवाना होता है, तो वही मैं उसकी प्रिपरेशन में लग रही थी। मैं उसको शाम को ले गई। मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को बार बार कॉल कर रही थी कि आप हमारे साथ चले चलो, साथ में हम लोग चले चलें। तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो आना चाह रहे थे, ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रहे थे। तो गुरुपा के मेरे पास बहुत बार कई बारी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को टेलीपैथी के थ्रू मेरे को बता रहे थे गुरुपा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और तबीयत ठीक रख अपनी। और उन्होंने मुझे जल प्रसाद मॉर्निंग में 2 तुलसी पत्र डाल के लेने के लिए बोला है। तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुपा मेरे इतने कष्ट काटते हैं। पता नहीं कितने अनगिनत कष्ट बेचारे ने अपने ऊपर लिए हैं बेचारे गुरुपा ने। उसके लिए लख लख बार गुरुपा शुक्राना। कितनी ही बार गुरुपा ने मेरे को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है। गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि एक बार तुम डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा चेकअप, फुल बॉडी चेकअप कराओ। अभी अभी रिसेंटली गुरुपा मैंने करवाया है, जिसमें मेरे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम निकला है एंड एक दो प्रॉब्लम्स और आई हैं। तो उसके बाद भी गुरुपा दोबारा से बोल रहे हैं मेरे को चेकअप कराने के लिए। ठीक है गुरुपा, मैं जाऊंगी हिम्मत करके। आपने ये मुझे शरीर दिया है तो इसकी सेवा और इसका ध्यान मुझे खुद ही रखना होगा, चाहे कोई मेरे परिवार में इस चीज़ की परवाह करे ना करे। संगत जी, हम आते हैं इस दुनिया में, हम सबको बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवारजनों को। पर मैंने ये देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कितना भी प्यार दे दें अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड अंकल जी को या अपनी वाइफ को, किसी को भी, बट जो सगे हमारे गुरुपा है ना, उनके जैसा कोई सगा नहीं हो सकता। और उनके जैसा सच्चा और लॉयल और अनकंडीशनल लव करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो गुरुपा ने आज ऐसी मेहर करी। हम लोगों ने प्लान करा हम जा रहे हैं, पर किसी कारण हम लोग सब चारों पूरी फैमिली एक साथ नहीं जा सके। तो मैं अपने बच्चों को लेके चली गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को कॉल किया। सडनली वो भगवान मेहर है हमारे गुरुपा की कि वो ऑल ऑफ अ सडन आ गए। तो फिर हम लोगों मेरा एक्चुअली मन था कि हम लोग गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के आए। तो पहले मैंने उनको डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं बताई, पर हम लोग आज गुरुपा की इतनी इतनी मेहर हुई है, हम चारों सहपरिवार हम लोग गए और हमने मत्था टेका और हमें बाबा जी की ब्लेसिंग्स मिली गुरुद्वारे जाके। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना। वहाँ जाके इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई, हमें कड़ा प्रसाद मिला, अमृत जल मिला, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। इतनी पॉजिटिविटी हम लोगों को फील हो रही थी। स्पेशली मुझे एक छोटी, मतलब हम हिम्मत हार जाते हैं अपनी लाइफ में, आगे आगे की ओर काम करते करते, बढ़ते बढ़ते, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गिव अप हो जाता है। तो उसके लिए रिफ्यूल करने के लिए आपने मुझे एनर्जेटिकली रिफ्यूल जो करा है गुरुपा, उसके लिए लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, हमारी जो प्यारी आंटी जी हैं, जो हमारा ये शुक्राना सत्संग डेली शेयर करती हैं, वो बेचारी मतलब इतनी बिजी रहती होंगी, फिर भी टाइमली रेगुलरली वो अपडेट करके और हमारा
शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच आंटी जी। और मैं सभी साथ संगत जी से, सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहूँगी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। एंड आई रियली विश कि गुरुपा हम सबको ब्लेसिंग्स दें, और गुरुपा प्लीज़ निरोगी काया हम सबको दो, ये अरदास कबूल करो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सबसे पहले बेस्ट होनी चाहिए गुरुपा। क्योंकि अंदर ही अंदर शरीर को पता नहीं चलता है, आप कितने कष्ट काटते हो फिर भी कुछ कष्ट हमें, कुछ आपने बोला है भुगतने, हमें काटने पड़ते हैं। तो गुरुपा जो छोटे से भी कष्ट आए हैं हम कोशिश करेंगे जाप मंत्र से उनको काटें, पर हम भी इंसान रूपी हैं गुरुपा। तो कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छा बच्चा बन के और आपके बताए हुए वचनों के हिसाब से हम आगे बढ़ें। तो आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, और कल मैं फिर से एक और नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। आपके तो क्या कहने, मेरे गुरुपा का तो जवाब नहीं संगत जी। इसी के साथ मैं गुरु मंत्र जपना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे 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 गुरु जी। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना सत्संग। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा, आपके चरणों में। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो जो भी ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे, जो अपलोड करेंगे, वो आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिले और बहुत ज़्यादा मिले। गुरुपा से ये मेरी प्रार्थना है कि ये सेवा, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आंटी जी। आंटी जी के सर पे भी हाथ अपना हमेशा बनाए रखिए गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और ये मेरा शुक्राना सत्संग में बता रही हूँ। गुरुपा कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं संगत जी, इनके बारे में क्या बोलूँ। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है गुरुपा का, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत ही सुंदर मैसेज आ रहा है। बेटा अब तैयारी शुरू कर ले, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे सारे दुख मिटने वाले हैं, तो तैयारी कर ले। मैं तेरे घर आऊँगा, तुम्हें ब्लेस करने आऊँगा। तुम्हारा अच्छा दिन आ रहा है, तेरे संघर्ष के दिन जाने वाले हैं पुत्र। तुमने जो गलती की नहीं, उसकी भी सज़ा तूने काटा है। तुम बहुत रोई हो, मेरे पास हर चीज़ का हिसाब है। जिसने तुम्हें रुलाया है वो सब अब अपना अपना कर्मा भुगतेंगे। तू मेरी शरण में है, तू महाशिव की बेटी है, तो चिंता ना कर, तेरा हाथ महाशिव ने पकड़ा है। तुम कभी भी चिंता ना कर पुत्र। ये सब बातें सुनकर संगत जी, इतना तो अपने माता पिता से प्यार नहीं मिला था कभी। संगत जी मैंने माँ को तो देखा नहीं, मेरी माँ तो नहीं थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। पापा का प्यार कभी मिला नहीं। आज गुरुपा मिल गए, तो गुरुपा से माँ, माता पिता सभी का प्यार एक साथ, इतना प्यार मिलता है गुरुपा से कि आँख के आंसू रुकते नहीं हैं खुशी से। हे प्रभु, मेरे क्या ऐसे कर्म थे जो आपको पाया हमने।
आपने मुझे अपना बनाया गुरुपा, महाशिव ने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, बहुत बड़ी बात है। हम सारे संगत में बहुत बड़े पुण्य का काम कुछ किया होगा, जो गुरुपा हमारे साथ हैं। गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, बहुत बहुत लंबा अरसा मैंने पूरे जीवन अपना दुख में बिता दिया, ना कुछ बचपन का पता चला। संगत जी, बचपन में माँ नहीं थी, जैसे तैसे बचपन कटा। जब बड़े हुए, शादी हुई, ससुराल अच्छा नहीं मिला, ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले। पति बेशक अच्छे थे, लेकिन पति का भी साथ इतना ही दिन का था। मेरी शादी को 30 साल हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा के लिए गुरुजी के चरणों में चले गए। जीवन पहाड़ की तरह हो गया हमारे जीवन में। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। फिर भी हिम्मत तो दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है। एक बेटा है, दो बेटी है। दोनों बेटी की शादी हो गई, अपने अपने घर में है। एक बेटा है सहारा, वो भी ब्लैक मैजिक का शिकार है, बहुत बीमार रहता है। मेरे जीवन पे कोई कहीं से रोशनी का एक किरण भी नहीं था। सुख का बहुत अंधकार में जीवन था मेरा। तब मेरे जीवन में तब गुरुपा आए, फिर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। अब गुरुपा मेरा हाथ पकड़ लिए हैं, तो बस अब तो गुरुपा ही है, और तो कुछ है नहीं। मेरी पूरी संपत्ति, पूरी जो भी कहिए, जो मेरे धरोहर, जो सब कुछ है, मेरे गुरुपा है। जिंदगी में बस गुरुपा नहीं होते तो जीवन कहाँ होता, कैसे जीते। कहते हैं ना संगत जी, आपको, हम सबको एक सहारे की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जब कहीं कोई आसरा नहीं था, जब अंकल चले गए तो आगे पीछे कोई नहीं था। बीमार बेटा था, जीवन बहुत कठिनाइयों भरी थी। उस समय गुरुपा आए, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। सॉरी संगत जी। गुरुपा, अभी गुरुपा के बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आता है, मन खुशी से झूम जाता है। लेकिन ये मन भी है ना, ये कभी दुख में रोती है, कभी खुशी से भी तो आँख ही भर जाता है ना। ये ज़्यादा, ये खुशी में भी रो जाती है, दुख में तो रोती ही रोती है। संगत जी, बड़ी कड़ी परीक्षा दिया है हमने। गुरुपा से कहते हैं, प्रभु ऐसी परीक्षा भगवान किसी का ना ले। बहुत कड़ी परीक्षा दिया है हमने। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र धीरज रख, सारे काम बनेंगे, सब कुछ होगा। विश्वास है, प्रभु के शरण में बैठे हैं। गुरुपा, एक आपका ही तो है सब कुछ आसरा। अब तो इस जीवन का आधार ही आप है प्रभु। बेटा ये मेरा नहीं, आपका है, आपके चरणों में सौंप दिया। अब मेरी लाज आपके हाथ में। गुरुपा, मेरी नैया को भी पार लगाना, सबकी नैया पार लगाना बाबा।
सबकी नैया पार लगा। संगत जी, बस आज अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। आगे का सत्संग का तैयारी करती हूँ गुरुपा का अगला आदेश तक। तब तक मैं गुरुपा के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।